माँ खुद नहीं सोई, हमें सुलाया। हर कहानी और किस्सों से हमें हंसाया। हर मुश्किल और परेशानी को गले से लगाया और हमें दुनिया में कुछ अलग तरीके से जीना सिखाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 माँ पर आधारित कहानी, गरीब माँ का बलिदान। सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। सुभाष अक्सर सुलेखा के ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने नहीं पैदा किया। सुलेखा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सुभाष सुलेखा को छोड़कर वहाँ चला गया। सुलेखा को पता चला कि सुभाष दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुलेखा को कुछ समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर जाए तो जाए कहाँ। सुलेखा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी माँ तो पहले से ही बीमार रहती है। पर सुलेखा का पास कोई और चारा भी तो नहीं था। वो अपनी माँ के घर चली जाती है। सुलेखा की माँ कहती है, बेटी तू अचानक क्या हुआ? दामाद जी क्या वो ठीक है ना, वो नहीं आए? सुलेखा, माँ वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई माँ। सुलेखा रोने लगती है और उसका दुख देखकर जानकी कदमे में रहने लगती है। सुलेखा को 1-2 दिन ही होते हैं कि अचानक एक दिन काम करते हुए सुलेखा बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। हकीम, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, ये पेट से है। जानकी, क्या हकीम जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? सुलेखा, माँ मैं क्या करूँ, मेरा जीवन एक दोहरे पर आकर खड़ा हो गया है कि जिससे मैं पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो तो पहले ही मुझे छोड़ चुके हैं। अब ये बच्चा, मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा साथ जो भी गलत हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसा की ज़रूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थोड़ी हारी घर लौटती थी। काम कर घर थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटे को जन्म देती है और बेटे को देखकर सुलेखा की आंखों में खुशी की आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है। पर सुलेखा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती है। सुलेखा की माँ का देहांत हो जाता है। सुलेखा की माँ बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी तो काम साथ ही लेकर जाती थी। एक दिन मालकिन सुलेखा से कहती है, तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती है, सारा ध्यान तो तुम्हारी इसकी देखभाल में ही लग रहा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। ऐसा करो, तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। सुलेखा, अब मैं क्या करूं, मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लेकर आई। सुलेखा कहती है, सुलेखा भैया थोड़ा सा दूध मिलेगा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। दुकानदार, मुफ्त में मैं तो दूध दूंगा नहीं तुझे। हाँ एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे के सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही थी तो पड़ोसी कहती है, अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है, झुग्गिया से बाहर आओ सब।
पड़ोसन सुलेखा, ओ बेटी सुलेखा जल्दी से बाहर आ, झुग्गिया में आग लगी है। सुलेखा, अरे झुग्गी में आग कैसे लग गई, अब मैं बाहर कैसे? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर, दरवाजे पर तो आग ही आग है। ये चादर लपट देती हूँ मुन्ना को। सुलेखा जैसे तैसे सुमित को बचाने हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले जाती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। वह अपने बेटे को तब भी किसी न किसी प्रकार वह बचा ही लेता है। सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा जीवन भर के लिए ऐसा ही भादा हो जाता है। पर सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा है उसके बेटे को कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं। अब सुमित स्कूल जाने लगता है और सुलेखा चाहती है कि सुमित पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसलिए दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन सुमित, अरे राजू आज जा, रुक मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। राजू, नहीं सुमित, तू मुझे कॉपी यदि दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारी माँ के देखकर मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा उसका दोस्त कहता है। और रात को नींद भी नहीं आती, उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। सुमित, अच्छा ठीक है राजू। सुलेखा, अरे सुमित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? सुमित, वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे को घबराता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपके इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया है। तो तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए ही नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है माँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसे माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत है। सुमित गुस्से लगती है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी चाल पकड़ी और सुलेखा की मेहनत से सुमित पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी पाली। सुलेखा को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत दिन पलटने वाले हैं। सुमित की नौकरी लग गई और अब वो घर खर्च भी उठाएगा और सुलेखा को आराम मिलेगा और बेटे का सुख भोग पाएगी। सुमित अपने ऑफिस की लड़की राशि से शादी कर लेता है। सुलेखा बेटे की खुशी की खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुमित ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। राशि अपनी कुछ सहेलियों के घर पर बुलाती है। राशि, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ लंच पर आ रही है, आप प्लीज उनके सामने अपना बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना। उसके ऐसा बहू कहती है, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो जिससे कि मेरी सहेलियां आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बना कर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेली आने से ही बाली होगी। बेचारी सुलेखा कुछ नहीं बोलती है और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में राशि की सहेलियाँ लंच पर आती है और खाना खाने बैठती है। तभी सुलेखा वहाँ सब्जी का कटोरा लेकर आती है और जब वह एक लड़की को सब्जी देने लगती है, सहेली पूछती है, ये कौन है? राशि, अरे ये मेरी नौकरानी है। सहेली कहती है, अच्छा तो खाना इन्होंने बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अपने राशि के मुंह में नौकरानी सुनकर सुलेखा घबरा जाती है। अरे उसके हाथ में सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सुलेखा का मुंह देख लेती है और डर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है, सहेली, कितना बदसूरत चेहरा है तेरी नौकरानी की, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है? अगर देखोगे तो 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। राशि, अरे ऐसे कैसे तुम लोग जा सकती हो, खाना तो पूरा खाकर जाओ। सहेली, नहीं बाबा, हमें अब भूख नहीं है, हम लोग अब चाहते हैं। राशि गुस्से में कहती है, करा दी मेरी बेइज्जती मेरी माँ। ये मनसूख चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना। पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो सुमित को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती तेरे साथ।
सुमित के आने के बाद राशि तरह तरह की बातें बनाकर सुलेखा के खिलाफ उसे भड़काती है। राशि, सुमित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकता। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चला जाऊं। निदान यह, सुमित माँ, हम और आपके साथ नहीं रह सकते हैं। हमारा भी अपनी जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हमारे बच्चे होंगे और आपकी बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो शर्मिंदा होंगे। इसलिए ही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाएं। सुलेखा, पर सुमित बेटा, मैं तुम्हें बिना कैसे रहूँगा? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमित सुलेखा की बात को एक भी नहीं मानता और राशि के साथ अलग घर में रहने चला जाता है। सुलेखा सुमित के जाने से बहुत दुखी हो जाता है। सुमित के बिना जीवन काटना सुलेखा के लिए एक सजा थी। एक सुमित ही तो था जो उसके जीने का आस था। सुमित के जाने के दुख से सुलेखा बीमार रहने लगी। उसके उधर सुमित राशि के साथ दूसरे घर में रहने लगा। एक दिन सुमित ऑफिस में होता तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाती है। उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। सुमित, माँ, बहुत पेट दर्द हो रहा है। सुलेखा सुमित के गम में बहुत ही हालत से उसे याद करती है। पड़ोस की श्यामा मौसी उसके साथ बैठी थी। सुलेखा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, वैसे ही किसी तकलीफ में हूँ। मैं आ रही हूँ मेरे बेटे, तो चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। सुलेखा की तबीयत बिगड़ते है, उसकी सांस फूलने लगती है। श्यामा मौसी, क्या हुआ? सुलेखा, अरे ये तो बेहोश सी हालत में हो रही है और तेज बुखार भी है, लगता है उसे अस्पताल जाना पड़ेगा। शायद श्यामा मौसी कुछ लोगों की मदद से सुलेखों को अस्पताल में ले जाती है। वहाँ डॉक्टर सुलेखा का चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है। नर्स, डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। कोई मिस्टर सुमित है, उनकी लाइफ मैसेज राशि से उनके साथ है। सुलेखा, मेरा बच्चा सुमित। सुलेखा, डॉक्टर, पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो, डॉक्टर कहती है। सुमित को देखने लगता है और वो राशि से कहता है, डॉक्टर देखिए, हमें जल्दी ये एक हार्ट की ज़रूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रही है। अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान नहीं बच सकती है। राशि रोने लगती है और सुलेखा उसे रोता हुआ देख, रो मत बहू, मेरे होते हुए मेरे बच्चे को आँच भी नहीं आ सकती, तुम चिंता मत करो। राशि रोते हुए सुमित के पास चली जाती है। सुमित की तबीयत सुनकर सुलेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहानी, सुलेखा, डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी। आप मेरा एक काम करना, मेरा ये दिल मेरे बच्चे को दे दो, मेरे सुमित को बचा लो। कुछ समय बाद सुमित की तबीयत में सुधार आता है। डॉक्टर कहता, ओह गुड मिस्टर स्मिथ, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? राशि, आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। सुमित, राशि, मुझे किसने बचाया? मुझे बताओ, उनका मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसास है। डॉक्टर, सुमित, आपकी माँ अस्पताल में थी जब आपको लाया गया, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। जब उन्होंने आपके बारे में सुना, आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो आपकी माँ का है। सुमित, माँ, इतना बड़ा बलिदान मुझे पापी के लिए क्यों? माँ, मुझे माफ़ी मांगने का हक नहीं है? दिया माँ, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, माँ, मुझे माफ़ कर दो। श्याम मौसी, सुमित बेटा, तुम अपनी माँ के बलिदान का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। तुम अपनी माँ के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे, उस चेहरे पर जले का निशान तुमको बचाने के लिए हुआ था। वो खुद आग की चपेट में आ गई थी, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। सुमित श्यामा मौसी की बात सुनकर बहुत रोता है। राशि भी अपने किए पर बहुत दुखी थे। सुमित गंगा घाट पर माँ की अस्थियों को प्रवाहित करता है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। सुलेखा ने एक बात यह साबित कर दी थी कि एक माँ का कर्ज बच्चे आजीवन नहीं चुका सकते। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कल मिलते हैं एक और नई हिंदी कहानी के साथ। जब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें।